कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में शांति से मतदान की अपील यहां पर की है। तो बता दें कि विदेशी ऑब्जर्वर द्वारा टीएमसी एजेंटों को टारगेट करने का आरोप भी लगाया गया। सीआरपीएफ पर बिना पुलिस के घर में तोड़फोड़ का दावा, पार्षद के घर में पत्नी और बच्चों की मौजूद होने की बात भी कही गई। टीएमसी पोस्टर हटाने और प्रचार बाधित करने का आरोप। बता दें कि कार्यकर्ताओं पर हमले और रात में पिटाई की शिकायत भी की गई है। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप भी यहां पर लगाया गया। मतदान शांतिपूर्ण कराने और डटे रहने का दावा भी किया गया है। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से मतदान लगातार जारी है और इसी बीच कई तरीके के आरोप यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में शांति से मतदान की अपील जो है वो यहाँ पर की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी ऑब्जर्वर द्वारा टीएमसी एजेंटों को टारगेट करने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। सीआरपीएफ पर बिना पुलिस के घर में तोड़फोड़ का दावा यहाँ पर किया गया। तो बड़े पैमाने पर कई आरोप यहाँ पर लगे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि मतदान शांतिपूर्ण हो, कोशिश यही है और जिसके लिए लगातार सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। लेकिन टीएमसी कई तरीके के आरोप यहाँ पर लगा रही है। तो टीएमसी पोस्टर हटाने को लेकर भी मामला सामने आया था। कार्यकर्ताओं पर हमले और रात में पिटाई की शिकायत भी यहाँ पर की गई है। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप भी यहाँ पर लगा है। तो मतदान शांतिपूर्ण कराने और डटे रहने का दावा भी किया गया है। तो टीएमसी पोस्टर हटाने और प्रचार बाधित करने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं पर हमले और रात में पिटाई की शिकायत भी की गई है। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप यहां पर लगा है। तो बता दें कि मतदान शांतिपूर्ण कराने और डटे रहने का दावा भी किया गया। तो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगा है। तो बता दें आपको कि मतदान शांतिपूर्ण कराने और डटे रहने का दावा यहां पर किया गया। फिलहाल बंगाल में लगातार आपको बता दें कि वोटिंग इस वक्त दूसरे फेज की चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त है। पोलिंग बूथ पर साफ तौर पर सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। लेकिन टीएमसी कई तरीके के जो आरोप है वो यहां पर लगा रही है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी है बंगाल से। संगीता, जिस तरीके से टीएमसी ने कई आरोप लगाए हैं, एक तरफ ममता बनर्जी शांति से मतदान की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मारपीट का भी आरोप लगा है, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए प्रद्युमन, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह से ही मतदान केंद्रों से जो है मतदान केंद्रों में जा रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हर जगह जाऊंगी, वोट भी वो डालेंगी। लेकिन देखिए इस बीच जो है ममता बनर्जी ने जैसा कि ये कहा है कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है और सीधा सीधा आरोप जो है ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि सीआरपीएफ के द्वारा जो है उनकी काउंसिलर के घरों में जाके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कल भी ऐसे जो है कल देर रात गई थी सीआरपीएफ की पुलिस, यानी कि सीआरपीएफ की पुलिस को भी देखिए जो है उन्होंने एक तरह से निशाना साधा है उन पर। तो जिस तरह से आज देखिए 142 सीटों पर लगातार जो है मतदान जारी है, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खासकर देखिए ग्रामीण इलाकों में जो है वोटिंग का उत्साह ज्यादा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सुबह 9 बजे तक ये कहा जा रहा है कि 18% से ज्यादा जो है वो मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ देखिए इस बार का जो है वो वोटिंग नहीं है, बल्कि सुरक्षा और संवेदनशीलता भी है। क्योंकि देखिए 142 सीटों में से करीब 12,000 जो है बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। तो देखिए इसी तरह से जो इलाके हैं जहां जहां पे चुनावी हिंसा जो है वो पहले सामने आती थी, आज भी देखिए छिटपुट जो हिंसा की खबरें सामने आ रही है। जैसा कि हमने देखा कि हुगली जिला की गोघाट से सामने आई तस्वीरें और नदिया से भी कुछ तस्वीरें सामने आई। लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल जगह जगह तैनात हैं, केंद्रीय बलों की जिस तरह से तैनाती की गई है, तो हिंसा की जो तस्वीरें जो पहले के चुनाव के दौरान हम देखते थे वो इस बार जो है काफी ज्यादा कम है। हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने ज्यादा नहीं आ रही है। लेकिन वही देखिए शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी के जिस बयान की चर्चा आप कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने उसको लेकर तो साफ साफ कहा है कि इस बार जो है किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ियां नहीं होनी दी जाएगी। केंद्रीय बल सख्त है और सख्ती के साथ जो है वो मतदान किया जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुबह से जो है लोग सबसे ज्यादा देखिए भारी संख्या में हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं निकल के आ रही हैं मतदान करने के लिए और महिलाएं आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं मतदान करने के लिए। लेकिन इस दौरान जब लोगों से जो वोट करने के लिए आ रहे हैं उनसे जब बात की जा रही है तो उनका साफ साफ यही कहना है, कैमरे के सामने में भी उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सब कुछ बोल नहीं सकते बिल्कुल हैं, कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि हमें संगीता एक बार ये भी लग रहा है कि बताइए, एक तरह बिल्कुल संगीता ये बताइए कि पोलिंग बूथों पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? अगर आप सुबह से वहां पर पहुंची हैं तो क्या कुछ आपने देखा है, किस तरीके से मतदान हो रहा है, महिलाएं कितनी उत्साहित है इस मतदान को लेकर? देखिए प्रद्युमन, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष भी उत्साहित है और एक परिवर्तन को लेकर जो है जो लोगों से जब मैं मिले एक परिवर्तन जो है उनके चेहरे पे दिख रहा है। उनका ये कहना है कि वातावरण में भी परिवर्तन है। और देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बारिश भी हो रही है आज सुबह से ही मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है लगातार। और लेकिन इस बारिश में भी लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और देखिए ठीक है, महिलाओं की संख्या और ये हो या फिर पुरुषों की संख्या सभी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ठीक उत्साह है, है बिल्कुल उनमें। मतदान लगातार जारी है। ठीक है संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।